क्या आप भी बहुत परेशान रहते हैं? क्या आप भी ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो आपका ध्यान नहीं लगता? आपके ज़्यादा सोचने की वजह से आपकी हृदय गति तेज हो जाती है, जिस वजह से आपके मन में गलत विचार आपके दिमाग में भी आते हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए आज मैं आपको इस कहानी के द्वारा इस समस्या का हल बताऊंगा। आज की कहानी को आप पूरा सुनें ताकि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद इससे उलझन से छुटकारा पा सकें। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी देश में बौद्ध भिक्षु का एक मठ था। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह अपने गुरु के मार्ग पर चलकर खुद को पहचानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक किशोर बालक उस मठ में आया अपने अभ्यास के लिए। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं भी आपको पहचानने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं उस जीवन का सच जानने के लिए आपके पास आया हूँ। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें भी वाकई में सच को जानना है, खुद को पहचानना है, तो उसके लिए अपना सारा जीवन लगाना पड़ सकता है। उस सच को जानने के लिए फिर भी पता नहीं कि तुम्हें इस जीवन में उस सच का पता लग पाएगा या नहीं। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी हाँ, उस शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं सच को जानने के लिए ही आया हूँ। तो फिर ठीक है। गुरुदेव जी ने कहा कि यहाँ पर सैकड़ों भिक्षु हैं जिनके लिए तुम सुबह से शाम तक सिर्फ उनके भोजन का इंतजाम करो, और जब तक काम खत्म करते करते और जब थक जाओ तो वहीं पर सो जाओ। फिर से तुम्हारी सुबह उसी काम से शुरू होगी। यही तुम्हारी दिनचर्या होगी। और हाँ, याद रखना, इसके बाद तुम्हें और कोई कार्य के बारे में सोचना भी नहीं है और ना ही मुझसे मिलना है। और अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद मिलने आ जाऊंगा। उस बालक ने अपने गुरुदेव का कहना माना और उसी कार्य को करने लगा जो उन्होंने आदेश किया था। वह उस कार्य में इतना व्यस्त हो गया कि सुबह जल्दी उठना और देर रात तक उस कार्य को करना, जब तक थक नहीं जाता था तब तक, और जब थक जाता था तो वहीं पर विश्राम करता था। अपने कार्य को करते वक्त वह किसी से भी बात नहीं करता था और ना ही उससे कोई मतलब रखता था। कुछ समय तक ऐसा करने के बाद उसके मन में एक अलग सा विचार आने लगा, अलग सा ख्याल आने लगा, और जो भी ख्याल आते थे वह सभी समाप्त होने लगे थे। उसे कुछ भी मतलब नहीं था, ना पढ़ाई से, ना कोई मतलब था किसी ध्यान से, ना ही किसी ध्यान के बारे में जानने की आतुरता थी। बस अपनी ही मस्ती में उस कार्य को किए जा रहा था जो उसके गुरुदेव ने उसे दिया था, जिस कारण से उस मठ के सभी लोग उसे मूर्ख और अनपढ़ समझा। उस कार्य को करते करते कई साल बीत गए। एक दिन उस बौद्ध भिक्षु ने एक ऐलान किया, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझे भी अपने जैसा एक व्यक्ति चाहिए जो इस मठ की हिफाजत कर सके। इसलिए जिस भी शिष्य को लगता है कि उसने खुद को पहचान लिया है या आत्म साक्षात्कार किया है, तो वह मेरी इस कुटिया की दीवार पर उसके बारे में रात में लिख सकता है। गुरुदेव की यह बात सुनकर सभी शिष्य तो सोच रहे थे, भी आगे बढ़कर कुछ भी लिखने की सोच भी नहीं पा रहा था। उस मठ में सबसे होनहार शिष्य ने लिखा कि मन वह आईना है जिससे हमारा साक्षात्कार होता है, और उस आईने पर जमी धूल को साफ करने का मात्र साधन है ध्यान। जब गुरुदेव ने अपनी इस कुटिया के बाहर आए लिखी कुछ पंक्तियों को पढ़ा तो गुरुदेव ने कहा, किस नासमझ ने यह लिखा है? वह मेरे सामने आए। परंतु जिस शिष्य ने लिखा था वह चुपचाप खड़ा रहा। वहां खड़े सभी शिष्य उस शिष्य को ही देख रहे थे जिसे गुरु ने वह भोजन बनाने का कार्य दिया था। इन पंक्तियों को गुरुदेव ने बकवास कहा और वहां से कहकर चले गए। अब यह बात पूरे मठ में चर्चा ही बन गई। कुछ समय पश्चात वहां से कुछ शिष्य निकले जहां पर वह व्यक्ति
उन शिष्यों के भोजन की व्यवस्था करता था। वह आपस में बात करते हुए निकल रहे थे। जब उस शिष्य ने सुना तो वह हंस पड़ा। उन शिष्यों ने जब यह देखा तो वह रुक गए, क्योंकि उसके सामने वह शिष्य गंवार और बिना पढ़ा लिखा ही था। फिर भी वो सब रुक गए और पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? उस शिष्य ने उत्तर दिया, मैं इसलिए हंसा कि गुरुदेव ने सही ही कहा है, सारी की सारी पंक्तियां बकवास हैं, किसी उपयोग की नहीं है। उसकी यह बात सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि किसी ने ना तो कभी उसे पढ़ते देखा और ना ही ध्यान करते। उन सभी शिष्यों ने पूछा, क्या तुम इससे बेहतर कुछ लिख सकते हो? उस शिष्य ने जवाब दिया, हाँ, मैं कह सकता हूं, पर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। इस बात पर सभी तैयार हो गए और गुरुजी की कुटिया के पास गए। जब उस शिष्य ने जो भी बोला वह उन्होंने लिख दिया और नीचे यह भी लिख दिया कि लिखवाने वाला आपका भंडारी सेवक। उस शिष्य ने जो भी लिखवाया था वह वही लिखवा सकता था जिसको सच में स्वयं का साक्षात्कार हो गया हो। वह पंक्तियां थीं, क्या है मन? मन तो है ही नहीं, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां से जमेगी? जो यह जान गया, सच में उसने ही अपने जीवन का साक्षात्कार किया है। जब गुरुदेव ने उनकी इस पंक्तियों को पढ़ा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कोई भी प्रेरणा मिली हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।